वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी लेक्चर। स्टूडेंट, आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ट्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को। मीन्स कैसे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन होता है, इसका क्या मतलब होता है। पिछले क्लास में हमने क्या कवर किया था, बायोटिक एजेंट के थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है और उसके लिए प्लांट में क्या क्या मॉडिफिकेशन होता है। मीन्स आपने एंटोमोफिली के लिए बहुत सारा मॉडिफिकेशन पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन को। तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो पिस्टिल होता है वो रिकॉग्नाइज क्या करता है, कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल पोलन। ठीक है, कैसे करता है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं पोलन में कुछ केमिकल कंपोनेंट, जिसके थ्रू क्या करता है, पिस्टिल को रिकॉग्नाइज करता है कि कंपैटिबल पोलन है या इनकम्पैटिबल पोलन है, राइट टाइप का पोलन है, या कौन से पोलन को ग्रो नहीं करना चाहिए, किसके पोलन ट्यूब को ग्रो नहीं कराना चाहिए। इन सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइजमेंट करता है पिस्टिल। इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, अगर पोलन कंपैटिबल है, मीन्स राइट टाइप का पोलन है, तो पिस्टिल क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा और प्रमोट क्या करेगा, पोस्ट पोलिनेशन इवेंट को, मीन्स एम्ब्रियो फॉर्मेशन में। अब अगर पोलन ग्रेन कैपिटेबल है तो पोलन ग्रेन ग्रो कैसे करेगा, पोलन ग्रेन जर्मिनेट किस के ऊपर करेगा, स्टिग्मा के ऊपर। और स्टिग्मा के ऊपर जब जर्मिनेट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ट्यूब। क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलन ट्यूब को प्रोड्यूस करेगा। और पोलन ट्यूब प्रोड्यूस किसके थ्रू होते हैं, एक जर्म पोर के थ्रू प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, जर्म पोर आपको पता है। अब जो कंटेंट होता है पोलन ग्रेन का, वो मूव करता है पोलन ट्यूब के थ्रू स्टिग्मा के टिश्यू में। ठीक है, और वहां से वो कहाँ तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है। कहाँ तक पहुंचता है, ओवरी तक पहुंचता है। चलो नेक्स्ट, अगर पोलन इनकैपिटेबल है, मीन्स रॉन्ग टाइप का पोलन है, मीन्स अलग स्पीसीज का है, चाहे वो पोलन ग्रो नहीं करना चाहिए। ठीक है, अगर पोलन क्या है, इनकम्पेटेबल है, तो पिस्टिल क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है पोलन को। ठीक है, किसके के लिए, पोलन को जर्मिनेशन के लिए, आप बोल सकते हो पोलन ट्यूब की ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो अगर पोलन इनकैपिटेबल है या रॉन्ग टाइप का पोलन है, तो पिस्टिल क्या करता है, उसको रिजेक्ट कर देता है पोलन को। और किसको प्रिवेंट करता है वो, पोलन जर्मिनेशन को, या बोल सकते हो पोलन ट्यूब के ग्रोथ को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अगर प्लांट में अगर पोलन ग्रेन जो सेट हो रहा है या पोलन ग्रेन जो स्टिग्मा पर फॉल हो रहा है, वो किस कंडीशन में है, टू सेल कंडीशन में है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होगा, दूसरा क्या प्रेजेंट होगा, जनरेटिव सेल प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये दोनों आपके के बारे में आपको पता है। ठीक है, फर्दर जनरेटिव सेल किस में डिवाइड होता है, दो मेल गैमीट में। कब, जब पोलन ट्यूब का क्या होता है, ग्रोथ है, नहीं बोल सकते हो स्टिग्मा पे पहले पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में फॉल होता है, फिर वन जर्म पोर के थ्रू पोलन ट्यूब जर्मिनेट होता है। जब स्टिग्मा टिश्यू के थ्रू ओवरी की तरफ जाता है, ओवरी के थ्रू ओवरी के टूवर्ड वो ग्रो करता है, तो उसका ड्यूरेशन में क्या होता है, जो जनरेटिव सेल होते हैं वो किस में डिवाइड हो जाते हैं, टू मेल गैमीट में। नेक्स्ट, अगर पोलन ग्रेन, ठीक है, अगर प्लांट में अगर पोलन ग्रेन जो सीड हुआ है स्टिग्मा के ऊपर, वो किस कंडीशन में है, थ्री सेल स्टेज में है। ठीक है, थ्री सेल कंडीशन में है। ठीक है, तो पोलन ट्यूब क्या कैरी करता है, डायरेक्टली जो पोलन ट्यूब ग्रो होगा वो क्या कैरी करेगा, दो मेल गैमीट को। ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग, स्टार्टिंग से। बट अभी आपने पढ़ा था अगर टू सेल स्टेज में फॉल हुआ पोलन ग्रेन, तो पोलन ट्यूब स्टार्टिंग में क्या कैरी करेगा, वेजिटेटिव सेल, और दूसरा क्या कैरी करेगा, जनरेटिव सेल। लेकिन बाद में जब पोलन ट्यूब ग्रो होगा तो जनरेटिव सेल किस में डिवाइड हो जाएंगे, दो मेल गैमीट में। लेकिन अगर प्लांट में पोलन ग्रेन जो फॉल हो रहा है या सीड हो रहा है वो थ्री सेल स्टेज में है, तो पोलन ट्यूब स्टार्टिंग से क्या कैरी करता है, टू मेल गैमीट को। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा, अब पोलन ट्यूब ग्रो करते हुए कहाँ तक पहुँचेगा, ओवरी तक पहुँचेगा। ठीक है, वो किस में इंटर करेगा, ओव्यूल में। ओव्यूल में कहाँ से इंटर करेगा, माइक्रोपाइल के थ्रू इंटर करेगा। देन वो किस में इंटर करेगा, एक सिनेग्रिड में। ठीक है, और कैसे इंटर करेगा, फिलीफॉर्म एपेटस से। इन सारी चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ आपको। ठीक है, जैसे डायग्राम में देखो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, आपका सिनेग्रिड्स है। ठीक है, तो यहाँ पे पोलन ट्यूब क्या करेगा, पहले ग्रो करेगा,
ग्रो करके क्या होता है पहुंचेगा ओवरी तक, ओवरी से एंटर करेगा ओव्यूल में, ओव्यूल में इंटर किसके थ्रू करता है माइक्रोपैलेट के एंड के थ्रू, और जब माइक्रोपैलेट के थ्रू इंटर करता है तो किस में इंटर करता है एक सिनेग्रिड्स में, किसके थ्रू करता है फिलिफॉर्म अपरेटस के थ्रू। अब फिलिफॉर्म अपरेटस का फंक्शन मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है गाइड करता है, ठीक है। फिर ये जो सिनेग्रिड्स किसको गाइड करता है, ये गाइड करता है एंट्री ऑफ फॉरेन ट्यूब, किसको गाइड करता है एंट्री ऑफ फॉरेन ट्यूब। चलो बट यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ प्लांट ब्रीडर है या प्लांट जो ब्रीडर है वो करते क्या है, मैनिपुलेट करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को, ठीक है, अपने अकॉर्डिंग। इवन इनकम्पेटेबल पॉलिनेशन है तो भी क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करते हैं डिजायर हैबिट क्या करते हैं वो फॉर्म करते हैं। तो जो प्लांट ब्रीडर है वो मैनिपुलेट करते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को, किसके लिए करते हैं, डिजायर हैबिट को फॉर्म करने के लिए, या डिजायर कैरेक्टरिस्टिक के सीड को फॉर्म करने के लिए क्या करते हैं, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन को क्या करते हैं मैनिपुलेट करते हैं। अभी आगे पढ़ते हैं क्या बेनिफिट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये क्या होता है। वैसे इसके बारे में भी आपको पता है, आपने पढ़ा था, क्या बोलते हैं स्ट्रेटेजी इन्हांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन में। तो अगर क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम की बात करें, ठीक है, जिसके थ्रू करते क्या है डिजायर पॉलन ग्रेन को यूज किया जाता है पॉलिनेशन में, मीन्स सारी पॉलन ग्रेन को नहीं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपेटेबल पॉलन है, तो उसके अलावा किसी अदर पॉलन को भी क्या करते हैं यूज करते हैं, किसके लिए पॉलिनेशन के लिए, क्यों करते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए प्रोग्राम के लिए। इसी को हम किस पे पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब ये कैसे हो सकता है, इसमें दो टेक्निक्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला है आपका इमेस्कुलेशन, सेकंड क्या है बैगिंग, ठीक है। मीन्स जो पॉलिनेटर है वो करते क्या है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए, आप बोल सकते हो अच्छे हैबिट फॉर्म करने के लिए डिजायर पॉलन ग्रेन के थ्रू क्या करते हैं पॉलिनेशन कराते हैं। दो टेक्निक्स है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। चलिए देखते हैं क्या होता है इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। तो इमेस्कुलेशन का मतलब होता है, इसमें हम करते क्या है एंथर को हम रिमूव कर देते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर से, ठीक है। कब इसको रिमूव कर देते हैं, बिफोर एंथर डेhiscence, एंथर के मैच्योर होने से या एंथर के बोल सकते हो कि डस्ट होने से पहले या उसके मैच्योर होने से पहले, पॉलन ग्रेन के रिलीज होने से पहले क्या करते हैं हम एंथर से को रिमूव कर देते हैं, किससे बाइसेक्सुअल फ्लावर से। इन उस फ्लावर में क्या बचेगा सिर्फ फीमेल पेरेंट ही बचेगा, इन फीमेल आप बोल सकते हो रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बचता है। करते क्या है एंथर को रिलीज कर देते हैं। अब सेकेंड मेथड की करते हैं बैगिंग, जो इनमेस्कुलेटेड फ्लावर है, मीन्स जिसमें एंथर को हमने रिमूव कर दिया है डेhiscence से पहले ही, तो हम करते क्या है उन फ्लावर को हम कवर्ड किससे कर देते हैं सुटेबल बैग से। सुटेबल बैग जल्दी बनाते किससे हैं बटर पेपर से, ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में किया हुआ है, बटर पेपर से क्या करते हैं कवर्ड कर देते हैं, ठीक है। किसके लिए करते हैं टू प्रिवेंट कंटामिनेशन, किसके लिए करते हैं कंटामिनेशन से प्रिवेंट करने के लिए, एंड अनवांटेड पॉलन के लिए। मीन्स हो सकता है चलिए आपने एक एंथर के बाइसेक्सुअल फ्लावर के एंथर को तो रिमूव कर दिया, इमेस्कुलेट कर दिया, बट हो सकता है ना बाहर से क्रॉस पोलिनेशन करके दूसरा पॉलन ग्रेन आ सकता है, तो हम करते क्या है इमेस्कुलेटेड जो फ्लावर होता है उसको हम कवर किससे करते हैं सुटेबल बैग से। जल्दी वो बनाते कैसे हैं बटर पेपर्स के थ्रू ही बनाते हैं, और करता क्या है प्रिवेंट करता है स्टिग्मा पे कंटामिनेशन से को। दूसरा क्या प्रिवेंट करता है अनवांटेड जो पॉलन ग्रेन को क्या करता है प्रिवेंट करता है कि वो उस पर नहीं आ सकता, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या करते हैं जब स्टिग्मा क्या होता है अटेंड कर लेता है रिसेप्टिव, जैसे स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है इन वो पॉलन ग्रेन को कैरी कर सकता है, ठीक है। तो उस समय हम करते क्या है मैच्योर पॉलन ग्रेन को कलेक्ट करते हैं किसी अदर एंथर ऑफ मेल पेरेंट से या अदर प्लांट्स के फ्लावर से हम क्या करते हैं जो डिजायर पॉलन ग्रेन उसको क्या करते हैं हम कलेक्ट करते हैं और किसके ऊपर डस्टेड कराते हैं स्टिग्मा के ऊपर, ठीक है। और फिर फ्लावर क्या करते हैं हम रीबैक कर देते हैं, ठीक है। और फिर आगे क्या करता है वो फ्रूट को डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं उसको प्रोसीड करते हैं। तो मैं बहुत आसान है, सबसे इमेस्कुलेशन का मतलब क्या हुआ
एंथर को सबसे पहले क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। मीन्स उसमें सिर्फ फीमेल पेरेंट बोल सकते हो या फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बचता है। फिर बैगिंग हम क्या करते हैं, क्या ये मैस्कुलिन जो फ्लावर है जिससे हमने रिमूव किया है एंथर को, उसको हम सुटेबल बैग से क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। ठीक है, जनरली वो बटर पेपर का बना होता है, क्यों, कंटामिनेशन, एक तो स्टिग्मा पे कंटामिनेशन ना हो, दूसरा अनवांटेड पोलन ग्रेन ना आए। जब स्टिग्मा मैच्योर हो जाता है, अटेन कर लेता है, रिसेप्टिव हो जाता है, यानी वो पोलन ग्रेन को कैरी कर सकता है, पोलन ट्यूब को ग्रोथ कर सकता है, देन हम करते हैं क्या है, किसी डिजायर पोलन ग्रेन को हम मेल पेरेंट से क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टिग्मा के ऊपर डस्ट कर देते हैं, बाद में वापस उसको रीबैक कर देते हैं और अलाउ किसको करते हैं, फ्रूट के ग्रोथ के लिए हम क्या करते हैं, उसको अलाउ करते हैं। लेकिन अगर हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करें, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कोई नीड नहीं होती इमेस्कुलेशन के लिए, क्योंकि आपको पता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मेल फ्लावर हो गया फीमेल फ्लावर होगा। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कोई इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे बस हम करते क्या है, जो फीमेल फ्लावर है, ठीक है, उसके जो बड है उसको हम बैग पहले ही पैक कर देते हैं, या बोल सकते हो कि बटर पेपर से क्या करते हैं, उसको कवर कर देते हैं पहले ही, कब, जब फ्लावर ओपन हो। ठीक है, फ्लावर के ओपन होने से पहले ही क्या करते हैं, उसको हम फीमेल फ्लावर को क्या करते हैं, बैग कर देते हैं, या बोल सकते हो उसको बटर पेपर से पैक कर देते हैं। जब स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, देन हम करते हैं क्या है, पॉलिनेशन को कैरी आउट कराते हैं डिजायर पॉलिन ग्रेन से। ठीक है, और वापस फ्लावर क्या करते हैं, रीबैक कर देते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मैस्कुलेशन जनरली किसके लिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों पार्ट है। तो हमें को करना क्या होता है, एंथर को रिमूव करना होता है, वो मैस्कुलेशन है। बट अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो वहाँ पे कोई जरूरत नहीं होती, वहाँ पे सिर्फ इतना ही होना करना रहता है कि जो फ्लावर बड कंडीशन में है उसको हम बैक कर देते हैं, और उसके बाद हम करते हैं क्या है, जब स्टिग्मा क्या होता है, मैच्योर हो जाता है, वो सब रिसेप्टिव हो जाता है, पॉलन उनको कैरी कर सकता है, तो उस समय हम करते हैं क्या, डिजायर पॉलन ग्रेन को क्या करते हैं, हम डस्ट कराते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वापस फ्लावर को रिबैक कर देते हैं। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमें पढ़ना और डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ना है। इसके बारे में भी आपको पता है, डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो नॉर्मली जो दो मेल गैमेट रिलीज हो रहे हैं पोलन ट्यूब के थ्रू, जब वो होता क्या है, दो मेल गैमेट एक किसके साथ फ्यूज होता है, एक सेल के साथ, दूसरा किसके साथ फ्यूज होता है, जो न्यूक्लियस है एंड उसके साथ फ्यूज होता है, और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट और एंडोस्पर्म। इसी के बारे में हमें पढ़ना है, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो होता क्या है, जब आपने अभी पढ़ा था कि जब एंटरिंग करता है ना कि पोलन ट्यूब किसमें, ओव्यूल में माइक्रोपाइलेंट के थ्रू, तो किस में इंटर करता है, उसके बाद एक सिनेर्जिस्ट में। ठीक है, जब सिनेर्जिस्ट में इंटर करता है तो पोलन ट्यूब क्या रिलीज करता है, दो मेल गैमेट को क्या रिलीज करता है, दो मेल गैमेट। ठीक है, अब दो मेल गैमेट कहाँ रिलीज किए जाते हैं, सिनेर्जिस्ट के साइटोप्लाज्म। अब उसमें जो वन मेल गैमेट है वो किस कहाँ मूव करता है, एक सेल की तरफ मूव करता है और फ्यूज किस हो जाता है उसके न्यूक्लियस से, और क्या फॉर्म करता है, जाइगोट। क्या फॉर्म करता है, जाइगोट, जो कैसा हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। मीन्स ऐसे, जैसे आपने बोला कि ये पॉलन ट्यूब ग्रो हुआ, इसने क्या किया, मेल गैमेट, दो मेल गैमेट रिलीज किया, दोनों मेल गैमेट, एक मेल गैमेट किसके साथ फ्यूज हो गया, एक सेल के साथ, और उस प्रोसेस को हम क्या करते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं उसको सिंगेमी बोलते हैं, और क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म होगा। पर जो दूसरा मेल गैमेट है, ठीक है, जो दूसरा मेल गैमेट है वो कहाँ मूव करेगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ मूव करेगा। ठीक है, किसमें, सेंट्रल सेल की तरफ, और किससे फ्यूज हो जाएगा, उन पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होगा, और क्या फॉर्म करेगा, डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैन। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, सबसे पहले जो अभी आपने पढ़ा था, फिर पोलन ट्यूब ग्रो होता है, ग्रो होते हुए कहाँ जाता है, ओवरी, ओवरी से कहाँ जाएगा, ओव्यूल, ओव्यूल में माइक्रोपाइलेंट के थ्रू इंटर करेगा, इंटर करने के बाद वो किस में इंटर करेगा, उसके बाद एक सिनेटिड्स में, वहाँ को करता क्या है, दोनों मेल गैमेट को रिलीज कर देता है उसके साइटोप्लाज्म में। एक मेल गैमेट किसके थ्रू मूव करता है, एक सेल की तरफ, और दूसरा कहाँ मूव करता है, सेंट्रल सेल की तरफ। ठीक है, तो जो एक सेल की तरफ मूव करेगा वो एक सेल के साथ फ्यूज होगा उसके न्यूक्लियस से, अब क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट, सिंगेमी प्रोसेस
डिप्लॉयड होगा। दूसरा मेल गैमेट जो दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज होता है और क्या फॉर्म करता है, डिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको हम क्या बोलते हैं, पेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों, यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ ना, और तीनों न्यूक्लियाई का फ्यूजन कैसा है, 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। देखो ये डायग्राम भी है। ठीक है, यहाँ पे जब फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म करेगा, और जब इसके साथ एक सेल के साथ फॉर्म फ्यूज होगा तो क्या फॉर्म करेगा, वो जाइगोट फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे पॉलन ट्यूब इंटर कैसे कर रहा है, माइक्रोपाइलेंट की तरफ। ठीक है, ये सिनर्जिड्स है। ठीक है, जब ये इंटर करेगा तो पहले ये अपने एक मेल गैमेट को कहाँ, एक गैमेट को कहाँ रिलीज करेगा, इसके न्यूक्लियस में। एक यहाँ से पहले सिनर्जिड्स के न्यूक्लियस में, वहाँ से फिर वापस क्या होगा, एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एक सेल की तरफ, दूसरा कहाँ जाएगा, पोलर न्यूक्लियाई की तरफ। फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो होता क्या है, दो टाइप्स का फ्यूजन हमें देखने को मिलता है। पहला क्या देखने को मिलता है, सिंगेमी, मीन्स मेल प्लस फीमेल जो गैमिट है, ठीक है, उसका फ्यूजन, मीन्स एक सेल के साथ, एक सेल के न्यूक्लियस के साथ फीमेल गैमिट का न्यूक्लियस जो फ्यूज होता है। दूसरा ट्रिपल फ्यूजन, मीन्स जो दो पोलर न्यूक्लियाई है उसके साथ मेल गैमिट का न्यूक्लियस फ्यूज होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन। और ये सारी चीज़ें कहाँ प्लेस होते हैं, एम्ब्रियो सेक में। कहाँ होता है, एम्ब्रियो सेक में, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, बोला है कि जो डबल फर्टिलाइजेशन है ये यूनिक इवेंट है फ्लोटिंग प्लांट्स में, मीन्स सिर्फ हमें एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। और ये आपकी नीट की एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है। सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, एंजियोस्पर्म में। आपने प्लांट किंगडम में भी पढ़ा होगा। ठीक है, जो सेंट्रल सेल है ट्रिपल फ्यूजन के बाद किस में चेंज जाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, जिसको हम क्या बोलते हैं, पीईसी। ठीक है, और वो डेवलप किस में होता है, एंडोस्पर्म में। किस में डेवलप होता है, एंडोस्पर्म में। और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ना, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो बनाता है दो पोलर न्यूक्लियस के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन जो हुआ था, जिसको आपने पढ़ा ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, बट वो वेजिटेटिव सेल में, सेंट्रल सेल में ही तो है। तो जो सेंट्रल सेल है, वो सेंट्रल सेल को हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जो आगे जाके क्या डेवलप करेगा, एंडोस्पर्म को डेवलप करेगा। और जो जाइगोट फॉर्म हुआ वो किस पे डेवलप हो जाएगा, एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हमें पढ़ना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के बारे में। उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं, क्या इवेंट बनते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट की बात करें तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या क्या बनता है। तो पहला क्या होता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। सेकेंड क्या होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। थर्ड बात करें तो ओव्यूल किस में चेंज होता है, सीड में। एंड फोर्थ बात करें तो ओवरी किस में चेंज होता है, फ्रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी है। ये एक सेल है, पोलर न्यूक्लियाई है। जब मेल गैमीट आएगा तो एक पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज होकर क्या फॉर्म करेगा, वो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, बाद में उस सेल को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रल सेल को प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और बाकी जो एक सेल के साथ फ्यूज होगा क्या फॉर्म करेगा, जाइगोट फॉर्म करेगा। बाद में आपने पढ़ा था जो सेंट्रल सेल है वो क्या फॉर्म करेगा, एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। ठीक है,
फिर आपने क्या बोला कि ओव्यूल किस में चेंज हो जाएगा, सीड में, ठीक है, एंड ओवरी किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में, ठीक है। अब क्या क्या सक्सेसिव डेवलपमेंट होता है वो हम आगे अभी पढ़ेंगे।